हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को आज जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने झंडा तिरंगा के बारे में। इस तिरंगे को लेकर कितनी चीजें आप जानते हैं और कितनी चीजें नहीं जानते हैं, ये भी हम देखेंगे और ये भी हम देखेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा। तो आज का ये सेशन मैं डेडिकेट करता हूं इंडियन फ्लैग को, इसके इतिहास को, किस तरीके से इसका इतिहास रहा है, कैसे ये बना है और इसमें कितने सारे लोगों का योगदान रहा है, सब कुछ जानेंगे छोटे सेशन में। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेंद्र सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है एचबीटीआई कानपुर से। एसएससी सीजन 2017-18 का टायर 3 दिया है, यूपीपीसीएस का लोअर का इंटरव्यू दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू दिया है और रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ अन अकेडमी के कोर्स पर, तो आपको मिलेंगी बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो आपको लाइव कोर्स मिलते हैं, साथ साथ में आपको मिलेंगे डेली कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, पीडीएफ और भी बहुत कुछ। ये सारी चीजें आपको मिलेगी अन अकेडमी के कोर्स पर। साथ साथ में अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, एक भी क्लास छोड़ना नहीं चाहते, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्लस कोर्सेज पर। प्लस कोर्सेज की फीस स्टार्ट होती है 1200 रुपए पर महीने से, अगर आप एक महीने का कोर्स लेते हैं, और अगर आप 12 महीने कोर्स लेते हैं तो ये मिलेगा आपको 500 रुपए पर महीने के हिसाब से। टोटल जो फीस बनेगी वो 6000 बनेगी। लेकिन अगर आप इसमें कोड अप्लाई करते हैं योगेंद्र, तो इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। ये जो 10% का डिस्काउंट है, ये जो 10% का डिस्काउंट है, इसको डिस्काउंटेड होकर ये बन जाएगा आपका 5400 रुपए। और अगर आप 24 महीने का कोर्स लेते हैं तो ये बनता है 7200 का। और अगर आप इसमें 10% का डिस्काउंट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 6480 रुपए का। तो दोनों ही कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं। आप कोई भी कोर्स अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और हमारा सेशन क्या है, बहुत ही अमेजिंग है कि हमारे भारत को अपना राष्ट्रीय ध्वज कैसे मिला, क्या रहा इसका इतिहास, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं राष्ट्रीय ध्वज को लेके। तो बहुत सारी चीजें हम जानेंगे इसके बारे में। सबसे बेसिक चीज तो ये है कि ये जो भारत का तिरंगा है, इसके अगर रेशियो की हम बात करें तो ये 4:3 के रेशियो में बटा हुआ है। मतलब इसकी लंबाई लगभग 4 है और जो उसकी चौड़ाई वो लगभग 3 है। ये हमेशा इसी रेशियो में रहता है। आगे चलते हैं कि इंडिया विल सेलिब्रेट द 14th इंडिपेंडेंस डे। भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है 2020 में। और इसके साथ ही भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत के लाल किले से नेशनल फ्लैग को जो है कमेमोरेट किया है, इसको फहराया है। लेकिन इसके डिजाइन की अगर हम बात करें तो भारत के तिरंगे को डिजाइन किया है, जो सबसे ज्यादा जिसको योगदान दिया जाता है, उनका नाम है पिंगली वेंकैया। अब मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा योगदान दिया जाता है, इसका मतलब और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। बिल्कुल रहा है, और भी लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको प्रपोज किया है। ही प्रपोज द बेसिक डिजाइन ऑफ द flag consisting of the two red and green band to symbolize the two major community, Hindus and Muslim। अब देखिए ये जो पिंगली वेंकैया है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने 2 रेड और ग्रीन कलर के बैंड को सिंबलाइज किया था। ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है दो मेजर कम्युनिटी को, किसको, हिंदू को और मुस्लिम को। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर पिंगली वेंकैया के अकॉर्डिंग ऊपर का जो केसरी रंग है वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है और नीचे का जो हरा रंग है वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिर महात्मा गांधी ने इसमें थोड़ा सा सजेशन दिया। उन्होंने कहा एक सफेद रंग भी इसमें डाला जाए, और वो बीच में डाला जाए। क्यों बीच में डाला जाए, ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में हमेशा सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे। मतलब जो सफेद रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है, सफेद रंग प्रतीक होता है हिंदू और मुसलमानों के बीच में सौहार्द का। ये चीज भी महात्मा गांधी ने सजेस्ट की थी। इसके साथ साथ में महात्मा गांधी ने एक और चीज सजेस्ट की है, एंड दैट इज द स्पिनिंग व्हील। ये स्पिनिंग व्हील कहां से लिया गया, सारनाथ से लिया गया है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिनिंग व्हील का मतलब ये तीतली से लगे हुआ ये चक्र है, ये इसकी बात हो रही है। इसमें टोटल कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं, जो 24 घंटे को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये बताती है कि हमारा देश 24 घंटे प्रगति कर रहा है। सब कुछ ऐसे ही नहीं बन जाता, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर रहता है। ही पास्ड अवे इन 1963, 1963 में पिंगली वेंकैया पास कर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है और उनको ऑनर्ड किया जाता है। यस,
उनको ऑनर्ड किया जाता है। किससे ऑनर्ड किया जाता है? एक 2009 में सबसे पहले इनके नाम से एक पोस्ट आता है, मतलब एक स्टैम्प पेपर आता है, और इसके साथ साथ 2014 में उनको भारत रत्न के लिए भी प्रपोज किया जाता है कि भाई इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनके नाम से एक पोस्ट ऑफिस में, मतलब जो स्टैम्प होता है, वो जारी कर दिया गया है। तो ये तो पहले की बात। अब हम और पीछे चलते हैं कि इसके पहले कब कब भारत का तिरंगा फहराया गया है। तो 1906 में सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया गया था। हैज टू बी सोच्ड द 7 अगस्त 1906। कहां पे? कोलकाता में। तो सबसे पहली बार जो तिरंगा फहराया गया, तिरंगा नहीं बल्कि एक तरीके से नेशनल फ्लैग जो फहराया गया था, वो कोलकाता में फहराया गया था। कहां पर? पारसी बेगम स्क्वायर में, जो कि ग्रीन पार्क वहां पर कहलाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद होता है क्या कि ये जो झंडा था जिसकी यहां पर बात हो रही है 1906 में, ये तीन स्ट्रिप से बना हुआ था, जिसमें रेड था, येलो था और ग्रीन था। मतलब ये इस तरीके से था जिसमें रेड, येलो और ग्रीन कलर थे, और बीचों बीच में वंदे मातरम मिडिल में लिखा हुआ था। क्लियर है? द रेड स्ट्रिप ऑन द फ्लैग हैड सिंबल ऑफ द सन, और जो रेड स्ट्रिप था वो सूर्य को दर्शाता था, जो सूर्य और मून को दर्शाता था। ग्रीन जो स्ट्रिप था वो जो है उसके साथ साथ में उसमें बहुत सारे लोटस लगे हुए थे, लोटस बने हुए थे। तो ये बात हो रही है 1906 की। उस टाइम पे कुछ जो तिरंगा झंडा है वो इस तरीके से होता था। इसके बाद 1907 की बात करें तो मैडम भिकाईजी कामा ने सबसे पहले विदेशों में एक भारतीय झंडा फहराया था, और यहीं से स्टार्ट होती है बड़ी बातें कि भाई इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन फ्लैग को रिकॉग्नाइज कराने का काम करती हैं भिकाईजी कामा। इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारी की माता भी इनको कहा जाता है। 1907 की हो रही है। 1918 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने इस फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया और अलग अलग मूवमेंट में इसको लेकर चलने लगे। एक और इंपॉर्टेंट है कि जो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जिसको अडॉप्ट किए थे उसमें 5 ऑल्टरनेट और रेड और ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थी। इसके साथ साथ में 7 स्टार थे जिन्हें सप्तऋषि कहा गया था, और ये जो किसको रिप्रेजेंट करते थे? प्रांतों को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे जो 8 लोटस थे ये किसको रिप्रेजेंट करते थे? 8 भारत के अलग अलग प्रांतों को, जो बड़े बड़े प्रांत थे उनको रिप्रेजेंट करते थे। आगे चलते हैं। द व्हाइट क्रिसेंट एंड द स्टार ऑक्युपाइड वन टॉप कॉर्नर एंड द अदर हैड द यूनियन जैक। तो कुछ यूनियन जैक को जो है एक तरफ था, और एक जो व्हाइट स्टार था वो टॉप कॉर्नर पे था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। ओके, इसके बाद 1931 में द कांग्रेस कमेटी मेट इन कराची। 1931 में जो कांग्रेस की कमेटी होती है वो कराची मिलती है, और 3 कलर वाले जो पिंगली वकैया ने बनाया था उसको अडॉप्ट कर लेती है, और उसी को भारतीय राष्ट्रीय झंडा का जो है वो प्रतीक मान लेती है। द रेड वॉज रिप्लेस्ड विद द सैफरॉन। फिर रेड जो कलर था उसको सैफरॉन कलर से रिप्लेस कर दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ द कलर वॉज चेंज। द फ्लैग वॉज हैव नो रिलीजन इंटरप्रिटेशन। के साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि अब जो पिंगली वकैया ने जो रिलीजन का इंटरप्रिटेशन किया था कि भाई जो रेड कलर होगा वो हिंदू को दर्शाएगा, ग्रीन कलर होगा मुसलमानों को दर्शाएगा, उसको क्या कर दिया? उसको अबंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया, और एक नई डेफिनेशन दी अलग अलग कलर। सैफरॉन को लेके कहा गया कि ये हमारी स्ट्रेंथ और कर्ज का प्रतीक है, हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है, हमारा जो धैर्य है उसका प्रतीक है। मिडिल जो है वो पीस और ट्रुथ का प्रतीक है। जो सफेद कलर है वो हमारी शांति और सत्यता का प्रतीक है, और जो ग्रीन कलर है वो हमारी समृद्धि, विकास और जो लैंड की जो उर्वरता है उसका प्रतीक है। तो अब आप समझ लीजिए, अभी जो भारतीय तिरंगा है उसमें अब धर्म का कोई भी आंकड़ा नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, वो प्योरली जो है एक तरीके से सेकुलर है, कोई भी उसमें इंटरप्रिटेशन धर्म का नहीं है। अशोक चक्र विद 24 स्पीक रिप्लेस्ड विद द स्पिनिंग व्हील। पहले क्या था? उसमें स्प्रिंग व्हील हुआ करती थी जो कि सूता काटने को लेकर बनाया गया था, उसको जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? अशोक के चक्र से रिप्लेस कर दिया जाता है। और फ्लैग शुड बी द रेक्टेंगुलर इन शेप विद द लेंथ एंड ब्रेड्थ रेशियो इज टू 3:2। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अडॉप्टेड द मोशन इन द नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसे ऑफिशियल रूप से जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है, या फिर कहें तो मान लिया जाता है। तो आई होप कि आप इसको लेके सारी की सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।